और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना इलाके के अंबापुरा गांव में मंगलवार को सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुई लाठी बाटा जंग में करीब दोनों पक्षों के 10 जने घायल हो गए। घायलों को केकड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार अंबापुरा गांव में पिछले कुछ दिनों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्ष जमीन पर कब्जे को लेकर आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के करीब 10 जने घायल हो गए। घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद में एक पक्ष के शंकर पुत्र रोडूमल उम्र 36 वर्ष, गोपाल पुत्र रोडूमल, लालाराम पुत्र रोडूमल, शिवजी राम पुत्र रोडूमल, गीता पत्नी गोपाल, राजेश पुत्र गोपाल घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के बद्री पुत्र हरजी, शैतान पुत्र बद्री, उमराव पुत्र प्रधान पुत्र बद्री घायल हो गए। विवाद की सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र शर्मा मई पुलिस जाब्ते के राजकीय अस्पताल पहुंचे तथा घटना के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल दोनों पक्षों ने इस संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है। उल्लेखनीय कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में गोपाल जाट ने दूसरे पक्ष के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी। दोनों पक्षों में सोमवार को समझौता भी हो गया था। इसके बाद मंगलवार को दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए, जिससे करीब 10 जने घायल हो गए। महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती माली समाज द्वारा श्रद्धापूर्वक यहां पुराना कोटा रोड स्थित ज्योतिबा फुले चौराहे पर मनाई गई। जयंती के अवसर पर माली समाज के द्वारा शहर में वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली पुरानी केकड़ी स्थित माली मोहल्ला से प्रारंभ हुई, जो सूरजपोल गेट, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, लोढ़ा चौक, खिड़की गेट, पटवार भवन, गणेश मंदिर, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, तीन बत्ती चौराहा, पुलिस थाना मार्ग, बस स्टैंड, कोटा मार्ग होते हुए पुराना कोटा मार्ग स्थित ज्योतिबा फुले सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान माली समाज के लोग हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए चल रहे थे तथा ज्योतिबा फुले के नारे लगा रहे थे। वाहन रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तथा रास्ते में कई जगह शीतल पेय की व्यवस्था की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पुराना कोटा रोड स्थित बालाजी मंदिर पर वाहन रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा रैली में प्रत्येक व्यक्ति को माला पहनाई तथा शीतल पेयजल की वितरित किए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद मनोज कुमावत, राजवीर हवा, सत्यनारायण धाकड़, दशरथ जाट, धनराज माड़ी, धनराज चौधरी, सत्यनारायण चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने कोटा रोड पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर देवव्रत सिंह राठौड़, श्री राम सोनी, परेश पारिक, सुरेश सैनी, कुशवंत व्यास, उज्जवल जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार भाजपा के राजेंद्र विनय का व भाजपा मंडल द्वारा घंटाघर पर स्वागत किया गया तथा भीम आर्मी सेना द्वारा स्वागत किया गया। रैली के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले व भारत माता की आकर्षक झांकी सजाई गई, जो जुलूस में शामिल हुई। वाहन रैली में पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई। जयंती के मौके पर समारोह में अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रामधन करोड़ीवाल, रमाकांत दादिच, सत्यनारायण सैनी, पूर्व पार्षद धनराज कचावा, रामगोपाल सैनी, गिलूराम करोड़ीवाल, बिरदीचंद सुईवाल, रामनारायण जाड़ोलिया ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर ज्योतिबा फुले सर्किल पर स्वागत द्वार बनाया जाएगा, जिसका नामकरण ज्योतिबा फुले रखा जाएगा, इसकी जानकारी दी तथा माली समाज मोहल्ला स्थित मार्ग को सावित्रीबाई फुले मार्ग की घोषणा की गई। इस मौके पर माली समाज के लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजकीय अवकाश घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर नवयुग मंडल के अध्यक्ष हेमराज कछावा, उपाध्यक्ष मुकेश सुईवाल, रमेश जाड़ोलिया, रामदेव पारोता, केदारमल, बालूराम नंदकिशोर, हरिनारायण बिद्दा, हेपी सैनी, धर्मराज, विनोद माड़ी, कैलाश, ओम प्रकाश, रघुवीर, दीपू प्रधान सहित माली समाज के कई युवा मौजूद रहे।
भगवान के गुण अनुराग ही भक्ति है। गुणानुराग पूर्वक की गई भक्ति हमारी आत्म भूमि को उर्वरक व उपजाऊ बनाई जाती है। जिस प्रकार जल के बिना बीज अंकुरित नहीं हो पाता, उसी प्रकार जिन भक्ति के बिना आत्मिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। ये उद्गार मंगलवार को बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजित गणनीय आर्यिका विमल प्रभा ने अपने प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अभिषेक पूजन करते समय जल को प्रासुक करने के साथ भावों को भी प्रासुक करना चाहिए। हमको वितराग भाव से अभिशक्ति करना ही जिन अभिषेक का फल है। सामान्य जल जिन बिंब पर ढुलता हुआ गंधोदक बन जाता है, जिससे हम श्रद्धापूर्वक मस्तक पर लगाते हैं। जिनेंद्र प्रभु का स्मरण ही चिरकालीन प्रकृति में को उखाड़ फेंक देता है। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल पारस जैन ने बताया कि इस मौके पर श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में शाम को आरती व शास्त्र सभा व आनंद यात्रा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। केकड़ी के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा क्षेत्र के बीरवाड़ा, सांकरिया, जोताया, सनोदिया, भेरूखेड़ा, गोयला, सराना, कुमाहरिया, खेड़ा, समेलिया सहित आदि गांवों का दौरा कर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने आमजन की जन समस्याएं सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयार रहने की कहा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए, कांग्रेस की विफलताओं को आमजन को अवगत कराए, जिससे कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन सके। इस मौके पर उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ खंड केकड़ी की बैठक यहां कृषि उपज मंडी समिति में संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान संभाग अध्यक्ष राजेश डुंगरिया ने किसान संघ की रीति नीति के बारे में बताते हुए केकड़ी खंड के सभी ग्रामों में ग्राम समितियां बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्राम समितियों का प्रशिक्षण कर गाँव में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन, धरना व आंदोलन करे, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि 16 मई को जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें केकड़ी खंड से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में संभाग संरक्षक रामेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रांत संगठन मंत्री परमानंद, प्रांत सहकारिता प्रमुख राजेंद्र शर्मा, रामप्रसाद कुमावत, रामदेव शर्मा, पोखर जाट, किशनलाल मीणा, ममता साहू सहित कई किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।